बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम इन मैन। यानी इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ जो फजलात पैदा होते हैं उनमें जो लिक्विड जो होता है माए की शक्ल में जो फजला होता है उसको जिस्म से निकालने का जो सिस्टम है उसके बारे में। उसका जो मेन ऑर्गन है वो है किडनी, यानी कि गुर्दा। तो ये बात हमने लास्ट टॉपिक जो हमने लिया था वो होमोस्टेटिस इन मैन थे, जिसमें हमने बेसिक तीन जो है वो पढ़े थे ऑर्गन, जिनके ज़रिए जो है इंसान अपने जिस्म से जो है वो फजलात को जो है ख़ारिज करता है। और वल्वजी निज़ाम जो है इंसान का, जिसको हम इंग्लिश में ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम या ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन कहते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है। इसमें दो जो है वो ऑर्गन्स हमने देख लिए थे डिटेल से। यहाँ जो मेन ऑर्गन है जो कहना चाहिए बहुत ज़्यादा मकदार में जो है जिस्म के अंदर जो फजलात होते हैं उनको जिस्म से निकालता है, वो है किडनी। लिहाजा इसको अलग जो है एक टॉपिक बनाकर किताब के अंदर शामिल किया गया है और इसकी अहमियत को जो है वो वाज़े किया गया है। अच्छा, यहाँ हम पहले ये देख लेते हैं कि जो इंसान का जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें पार्ट्स, जो अहम पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इंसान का जो यूरिनरी सिस्टम है, या यूँ कहें कि जो इखराजी निज़ाम है जिस्म के अंदर का, उसमें जो सबसे पहले जो अहम चीज़ें आती हैं वो दो गुर्दे हैं, दो किडनी हैं। अच्छा, उसके बाद दो इससे निकलने वाली, इन दोनों गुर्दों से निकलने वाली दो नालियां हैं जिनको यूरेटर कहते हैं। फिर उसके बाद अगला आगे आने वाला हिस्सा है जिसको मसाना या यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और उससे अगला हिस्सा यूरेथ्रा कहलाता है, जहाँ से जो है ये फजलात जो है जिस्म से ख़ारिज हो जाते हैं। तो ये जो किडनी है, ये दो कहना चाहिए बीन शेप जो हैं दो ऑर्गन होते हैं जो कि पेट में सीने के साथ, सीने से थोड़ा नीचे मौजूद होते हैं। यहाँ लिखा है कि किडनीज रेडिश ब्राउन बीन शेप ऑर्गन होता है जो जिस्म के एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, यानी जो पेट का जो पिछला हिस्सा है कमर की तरफ वाला, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। अच्छा, ये चार चीज़ें हो गई। इसके बाद जो है, बल्कि हम यहाँ ये तस्वीर ही ले लेते हैं जिसमें हमें जो है सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है, ये दोनों गुर्दे हैं, गुर्दे के दो पैर हैं, दो जोड़े हैं। इसके बाद ये नाली आ रही है जिसको रीनल शरियान या कहते हैं, या यूरेटर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद कहना चाहिए कि ये मसाना है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और यहाँ से फजलात को ख़ारिज करने वाला मकाम है जिसको जो है बोली नाली कहा जाता है उर्दू में, और इंग्लिश में यूरेथ्रा कहा जाता है। मेन ऑर्गन जो है जो प्योरिफिकेशन करता है सारे फजलात की, उसमें से खून के अंदर से जो है बेकार मादे को निकालता है, वो है गुर्दा। तो यहाँ गुर्दे की तफसील की गई है। गुर्दे में जो मेन जो तीन ऑर्गन होते हैं वो है कॉर्टेक्स, ये वाला हिस्सा। अच्छा, उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा मेडुला, और मेडुला के बाद ये हिस्सा जहाँ कहना चाहिए जो नीचे बोली नाली की तरफ जो है गन गलाजत को लेकर जाता है या कि फजलात को लेकर जाता है, वो जो जहाँ से जमा होता है वो हिस्सा पेल्विस। बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स, दरम्यान का हिस्सा मेडुला, और बीच का हिस्सा पेल्विस। फिर ये जो मेडुला और कॉर्टेक्स है, इसके दरमियान में जो है ये बहुत सारे नेफ्रॉन आते हैं जिनको हम कहना चाहिए कि उर्दू में बोली नाली कह सकते हैं, बोली नाली कहते हैं। तो ये नेफ्रॉन, यहाँ देखें, ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है, और यूँ कह लें यहाँ इसको, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
कॉर्टेक्स और मेडुला। ये नेफ्रॉन है, इसका नीचे स्ट्रक्चर मज़ीद वजाहत से सामने आ जाएगा। तो ये आधी जो है ये कॉर्टेक्स में होती है और आधा हिस्सा इसका जो है मेडुला के अंदर होता है। तो ये एक इतनी नहीं होती बल्कि ये कई सारी अनगिनत इस हिस्से में होती हैं, जो कहना चाहिए कि खून को जो है वो प्योरीफाई कर रही होती हैं, साफ़ कर रही होती हैं। अच्छा, फिर नेफ्रॉन, ये जो छोटी छोटी ये नालियाँ हैं या ऑर्गन है जो इसको कहना चाहिए कि पानी खून को साफ़ कर रही होती हैं, नेफ्रॉन कहलाती हैं, बोली नालियाँ कहलाती हैं। इनका यहाँ वाज़े स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है, इसको हम यूँ देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये एक तरफ से दिखाया गया, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से भी इसी तरह का स्ट्रक्चर आ रहा होगा, यहाँ से भी इसी तरह ये एक स्ट्रक्चर यहाँ से दिखाया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये रेनल शरियान है जो कहना चाहिए खून को लेकर आ रही है, और यहाँ का जो ये हिस्सा है ये है। अच्छा, यहाँ मेन जो हैं वो 4 हिस्से हैं। अभी हमने पहले देखा 4 हिस्से जो थे वो मेन यूरिन सिस्टम के ये 4 हिस्से हैं, 2 किडनी, 2 जो हैं यूरेटर हैं, एक मसाना और एक यूरेथ्रा। ठीक है, उसके बाद किडनी के अंदर मेन जो 3 हिस्से हैं जिनको हम कॉर्टेक्स कह लें, मेडुला कह लें और पेल्विस। ठीक है, फिर असल जो काम करने वाली चीज़ है, इसको आप यूँ समझ लें जैसे हमने फेफड़ों के बारे में पढ़ा था कि फेफड़ा जो है वो खून को जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाला मेन ऑर्गन है, लेकिन उसमें जो मेन फंक्शन वाली जगह थी वो थी अलवेलाय नालियाँ या अलवेलाय थैलियाँ। तो इसी तरह मेन जो ऑर्गन है वो किडनी है, गुर्दा है, लेकिन इसमें जो मेन काम है, जो असल काम जो होता है वो नेफ्रॉन के अंदर होता है, बोली नालियों के अंदर होता है, जो आधी जो है वो कॉर्टेक्स में और आधी मेडुला में होती हैं। तो किडनी के 3 हिस्से हो गए, कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस। फिर मेडुला और कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन मौजूद होता है। नेफ्रॉन में जो अहम 4 हिस्से हैं वो है बोमेंस कैप्सूल, जिसमें ग्लोमेरुलस भी होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ से जो नाली निकल रही है, ये नाली जो निकल रही है ये कहलाती है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो घूम कर जो ये हिस्सा आ रहा है ये कहलाता है लूप ऑफ हेनली। उसके बाद ये जो दोबारा ये कंजेस्टेड एरिया बन रहा है यहाँ पे ये कहलाता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये इधर नेफ्रॉन के भी या बोली नाली के भी 4 अहम हिस्से हैं। अच्छा, इन 4 अहम हिस्सों का अपना अपना काम है। इसको जो है हम इस तरह देख लें कि यहाँ पर जो मेन काम होते हैं वो 2 होते हैं, एक फ़िल्ट्रेशन होता है और एक रीअब्ज़ॉर्प्शन होता है। फ़िल्ट्रेशन फिर जो है वो नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव से मुराद ये है कि रैंडम तौर पे एक सरसरी सा होता है। सेलेक्टिव से मुराद फिर जब उसमें ख़ास जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं फिर उनको साफ़ किया जाता है। इसी तरह रीअब्ज़ॉर्प्शन में पहले रैंडम होता है यानी सरसरी सा होता है, उसके बाद दोबारा सेलेक्टिव होता है जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं, वो जो है साफ़ की जाती हैं। तो फ़िल्ट्रेशन का मामला जो होता है वो होता है ये द बोमेंस कैप्सूल में। ये बोमेंस कैप्सूल है जिसके अंदर बीच में जो है ये अब इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, जहाँ एक गुच्छा सा बना होता है। तो इसमें जो है ये फ़िल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव होती है। उसके बाद जो है इससे जो ये प्रॉक्सिमल और यहाँ ये डिस्टल ट्यूब्यूल जो है, इन दोनों के अंदर सेलेक्टिव फ़िल्ट्रेशन होती है। फिर रीअब्ज़ॉर्प्शन इसलिए होती है कि ये जो पानी यहाँ से जा रहा है, गंदा पानी, ये पूरा का पूरा ज़ाया ना हो, वरना फिर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो सकती है। तो ये जो रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है ये कुछ जो है वो इधर प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल में होती है, और मेन जो है ये लूप ऑफ हेनली में होती है जिसमें पानी को बचा के जिस्म के अंदर बचा लिया जाता है और उसको वक्त के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जो है गंदा मादा जो है, गंदा माया जो है वो पेशाब से जो है यूरेथ्रा से जिस्म से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ हम इसको आके यहाँ किताब में देख लेते हैं। ये देखें यूरिनरी सिस्टम है मैन का,
उसमें 4 हिस्से बताए हैं, ठीक है। 2 गुर्दे, 2 जो हैं बोली नालियाँ हैं, उसके बाद आगे मसाना है, और उसके बाद यूरेथ्रा है जहाँ से पेशाब जो है गंदा मादा जो है निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद गुर्दों की तफसील है। गुर्दे में यहाँ जैसा कि बताया मेन ऑर्गन मेड्यूला है, पेल्विस है, और कॉर्टेक्स है। बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स, दरमियान का हिस्सा मेड्यूला, और जहाँ से गंदा मादा गंदा माया जमा होके नीचे जाने लगता है, ये पेल्विस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस हिस्से में कॉर्टेक्स और मेडुला में नेफ्रॉन होती हैं जिसको बोली नाली कहते हैं। उसके भी अहम 4 हिस्से हैं, यहाँ आ रहे हैं। ये कहलाता है बोमेंस कैप्सूल, या ग्लोमेरुल कैप्सूल भी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लोमेरुल जो होता है मादा मौजूद होता है। फिर इससे आगे जो एक गुच्छा आ रहा होता है वो कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये घूमता हुआ पूरा हिस्सा एक नीचे जाता हुआ और एक ऊपर आता हुआ, ये कहलाता है लूप ऑफ हेनली। और फिर दोबारा एक थोड़ा सा हिस्सा गुच्छा सा बनता है, इसको ये कहलाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ से फिर ये जो है मादा गंदा निकल जाता है। अच्छा, मज़ीद तफसील से ये इसकी बताई है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन बताया है। रीनल आर्टरी से जो है वो गंदा मादा आता है, जो अंदर साफ़ होते होते ये रीनल वेन से जो है जो गुर्दे की जो है उससे साफ़ खून निकल जाता है। किडनी का जो है फंक्शन बताया गया है। यूरिया फॉर्मेशन है। यूरिया फॉर्मेशन किस तरह है कि गुर्दा साफ़ करता है उसको जो खाने का मादा वगैरह इसके अंदर आ रहा होता है। लिवर साफ़ करता है, जिगर साफ़ करता है, उसमें अमाइनो अमोनिया जो है वो बनता है जो बहुत पॉइजनस होता है, तो उसको जो है ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता, तो उसको फ़ौरन जो है NH3 को जो है वो यूरिया में कन्वर्ट करके जो है वो किडनीज़ की तरफ भेज देता है, जिसको किडनीज़ जो है यूरिया को जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। यूरिया के साथ साथ यूरिन फॉर्मेशन इसकी वजह से होता है, जिसको हम उर्दू में पेशाब कहते हैं। उसको जो निकलने का उसका जो पूरा तरीक़ा जो मैंने अभी बताया क्लास में, ये फ़िल्ट्रेशन है, रीअब्ज़ॉर्प्शन है। फ़िल्ट्रेशन में भी जो है 2 किस्म की होती है, अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन, सेलेक्टिव फ़िल्ट्रेशन। फिर रीअब्ज़ॉर्प्शन में भी 2 किस्म की होती है, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। तो फ़िल्ट्रेशन की जो अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन है वो जो है वो उस बोमेंस कैप्सूल और प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स इन सब में होती है। अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन जो है वो बोमेंस कैप्सूल में इधर होती है, और इसके बाद वाले जो 2 गुच्छे हैं उनमें सेलेक्टिव फ़िल्ट्रेशन होती है, जबकि रीअब्ज़ॉर्प्शन नॉन सेलेक्टिव जो है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में होती है, और सेलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन जो है वो लूप ऑफ हेनली के अंदर होती है। तो ये एक मुख्तसर सा जो है किडनी का जायज़ा है, गुर्दे का, इंसान के कहना चाहिए कि माए के गंदे माए को जिस्म से निकालने का तरीक़ेकार है।